इस वीडियो को सबसे पहले अपने सारे दोस्तों में ग्रुप में फैला दो, लाइक कर दो। सेल्समैन, आप जानते हैं कि एग्जाम में परसेंटेज के दो टाइप बड़े फेमस हैं, एक तो इलेक्शन वाला सवाल और एक सेल्समैन कमीशन वाला सवाल। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम इन्हीं कमीशन वाली वैरायटी को उधेड़ेंगे। यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो होगी सेल्समैन से रिलेटेड। ठीक, बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं कि व्हाट इज सेल्समैन, कहां से आया ये, एक कमीशन कैसे दिया जाता है। अभी एप्पल कंपनी के सीईओ आए थे, क्या नाम था उनका, कुक नाम था, टिम कुक साहब आए थे भैया। तो उन्होंने वहां खोला, साकेत में एप्पल स्टोर खोला। तो एप्पल मेरे दोस्त एक कंपनी है भैया, मैंने तो कभी यूज नहीं करा भैया आप। तो दोस्तों उस कंपनी ने अपना एक स्टोर खोला साकेत में, और मोबाइल बेचने वाली वो कंपनी है। तो कंपनी ने एक एप्पल का फोन बनाया, टिम कुक साहब ने रात भर बैठ के उसको कंपाइल किया है भाई, और 50,000 रुपए कंपनी को खर्चा आया मोबाइल बनाने का। कितना खर्चा आया? 50,000 रुपए मेरे दोस्तों खर्चा आया उस मोबाइल को बनाने का। तो यह है कंपनी का इन्वेस्टमेंट। अब इतना महंगा मोबाइल हमारे देश में तो कोई खरीदेगा नहीं दोस्त। तो टिम कुक साहब ने क्या करा, आपको बुला लिया कि भाई आजा, ये मैंने मोबाइल बनाया 50,000 रुपए का, जा इसे दिल्ली में घूम जा, इसे बेच के दिखा। तो आप बोले भाई साहब बेच दूंगा, चिंता मत करो, आपने 50,000 रुपए का मोबाइल बनाया है, मैं इसको जाके बेच दूंगा। और आप ये मोबाइल लेके मेरे पास आ गए। ठीक है जी, मतलब आपको मैंने क्या बना दिया, सेल्समैन। कंपनी ने मोबाइल बनाया दोस्तों 50,000 रुपए का, और ये आपको कंपनी ने पकड़ा दिया, जा भाई से बेच दे, थोड़ा सा पैसा तुझे भी दे दूंगा आपकी मेहनत का। तो आप बोले हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, अभी बेच के दिखाता हूं। तो आपने लगा दिया मुझे चूना। 50,000 रुपए का मोबाइल बनाने का खर्च आया था कंपनी को, और आपने वो मोबाइल मुझे 80,000 रुपए में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया आपने वो मोबाइल मुझे? 80,000 रुपए में सेल कर दिया। तो बच्चों इसी को हम कहते हैं टोटल सेल, कुल बिक्री। मतलब सामान बनाने में कितना खर्च आया उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपने सामान बेचा कितने में उसी से मतलब है मेरे प्यारे भी। इसे हम कहते हैं कुल बिक्री। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, मोबाइल बनाने का खर्चा तो 50,000 आया था कंपनी को, कंपनी से खुद मोबाइल बेचा नहीं जा रहा था। तो कंपनी ने एक मिडिलमैन, एक सेल्समैन को पकड़ लिया, भाई जा इस मोबाइल को बेच दे। और वो सेल्समैन घर घर गया, फिर आखिर में मेरे पास आया और उसने वो मुझे फोन 80,000 रुपए में बेच दिया। इसी को हम कहते हैं 100% से रिप्रेजेंट करेंगे 100%। अब 80,000 रुपए लेके सेल्समैन आएगा कंपनी के पास, बोलेगा बाबूजी देखो 80,000 का फोन बेच दिया, मुझको भी थोड़ा खर्चा पानी दो। कंपनी बोलेगी अरे भाई साहब बिल्कुल सही, तूने 50,000 का फोन 80,000 में बेच दिया, खर्चा पानी हम तुझे देंगे। तो 12,000 रुपए कंपनी ने खुश होकर 12,000 रुपए सेल्समैन को दे दिए। देखा, एक फोन बेचने का कमीशन 12,000 रुपए होता है। क्लियर? तो 12,000 रुपए सेल्समैन ने, मेरे प्यारे कंपनी ने सेल्समैन को दे दिए कि ये 12,000 रुपए तू रख, तेरी कमाई है ये। तो आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, ये हो गया सेल्समैन का कमीशन। ठीक, इसी को कहते हैं कमीशन। बोलो हां, आप बोलोगे हां जी सर समझ गए, 12,000 रुपए। तो भाई फोन बेचा था 80,000 रुपए का, कंपनी ने बोला कि 12,000 रुपए तू अपने पास रख ले, तेरी मेहनत है। तो बाकी कितना पैसा बचा, जवाब दो, बाकी कितना पैसा बचा? तो 80,000 में से 12,000 रुपए माइनस कर देंगे, बाकी कितना पैसा बचा? तो आप कहोगे सर 68,000 रुपये, 68,000 रुपए। तो कंपनी बोलेगी चुपचाप बाकी के जो पैसा है ना 68,000 रुपए, 68,000 रुपीज बाकी का जो पैसा है उसे चुपचाप जाके कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करा दे, कंपनी के अकाउंट में जमा कर दे। तो बाकी के 68,000 रुपए कंपनी में डिपॉजिट कर दिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप मुझे बताओ कि अगर टोटल बिक्री 80,000 रुपए की हुई है तो सेल्समैन को 12,000 रुपए दे दिया कंपनी ने खुश होके, और बाकी के 68,000 रुपए सेल्समैन ने कंपनी के अकाउंट में जमा करवा दिए। तो सेल्समैन को कमीशन मिला कितना? अगर 100% की वैल्यू 80,000 रुपए के बराबर है बच्चों, अगर 100% की वैल्यू 80,000 रुपए के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी है?
1% की वैल्यू 800 रुपए के बराबर है। 1% की वैल्यू 800 रुपए के बराबर है, तो 12,000 की वैल्यू कितनी है? दोनों तरफ में 15 से गुणा कर देता हूं मैं। 15 गुणा 800 12,000 होता है ना, 15%। यानी कि सेल्समैन को कंपनी ने कुल बिक्री का 15% कमीशन दिया है मेरे दोस्तों, 15%। 80,000 रुपए का 15% होता है 12,000 रुपए। इसका मतलब सेल्समैन को कंपनी ने कुल बिक्री का 15% कमीशन दिया है। 100% कुल बिक्री हुई, 15% सेल्समैन को कमीशन मिल गया, तो कंपनी में कितना पैसा डिपॉजिट किया गया है? 100 में से 15% माइनस कर देंगे तो बचा 85% पैसा। टोटल बिक्री का 85% कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट हो गया मेरे प्यारे भाई। यह होती है एक्चुअल में पूरी कहानी। समझ में आया? यहां सब खुश है। कंपनी का फोन बिक गया, ग्राहक को फोन मिल गया, सेल्समैन को कमीशन मिल गया, कंपनी के अकाउंट में पैसा आ गया, सारे लोग खुश हैं। अगर कंपनी के हिसाब से देखोगे तो कंपनी को फोन बनाने में 50,000 रुपए का खर्चा आया था और कंपनी के अकाउंट में 68,000 रुपए आ गए, तो कंपनी को 18,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कंपनी को कितना लाभ हो गया? 18,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया कंपनी ने। कितने सामान पे? 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। भाई कंपनी ने फोन बनाने में कितना खर्चा किया था? 50,000 रुपए का। परसेंटेज में कितना मेरे दोस्तों? इंटू 100%, तो कितना आएगा? 36% मेरे दोस्तों। यानी कि कंपनी ने 36% का मुनाफा कमा लिया। बात समझ में आई? क्लियर? यार इसमें भी रिपीट करवाएं तो इसका मतलब सरकारी नौकरी तो दूर, तुम सेल्समैन बनने लायक भी नहीं हो भैया। हैं? एक सिंपल आप 2 रुपए की कैलकुलेशन को नहीं समझ पा रहे हो तो क्या आप जीवन में करोगे? है भाई। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये एक पूरा सिनारियो होता है कि सपोज कंपनी ने एक मोबाइल बनाया भाई साहब 50,000 रुपए का। कंपनी बोली एक सेल्समैन को बुला के, ला भाई हमारा मोबाइल बेच दे। तो आपने वो मोबाइल जाके मुझे 80,000 रुपए में बेच दिया, तो इसको हम बोलते हैं टोटल सेल, कि आपने सामान टोटल कितने रुपए में बेचा या कुल बिक्री। इसको 100% से डिनोट करते हैं। कंपनी खुश होकर कहते हैं इन 80,000 में से 12,000 रुपए तेरे, बाकी जो 80 में से 12 घटाओ, बाकी पैसा कंपनी के अकाउंट में डाल दे 68,000 रुपए। तो 80,000 रुपए अगर 100% की वैल्यू है तो 12,000 रुपए 15%, यानी कि सेल्समैन को कुल बिक्री का 15% कमीशन मिल गया। तो कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ? 100 में से 15 घटाओ 85%। ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है, बेसिक है, आपको समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, कंपनी ऐसा करती हैं कि अपने सेल्समैन को मोटिवेशन देने के लिए, अपने सेल्समैन को भाई मोटिवेशन भी तो देना है, ज्यादा से ज्यादा सामान बेच पाए सेल्समैन। तो कंपनी ना पार्टीशन कर देती है। कंपनी कहती है कि भाई अगर आप इतने रुपए तक का सामान बेचोगे तो हम तुमको कमीशन कम देंगे, लेकिन आप ज्यादा का सामान बेचोगे मेरे प्यारे भाई तो हम आपको कमीशन ज्यादा देंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक कंपनी ये कहती है मेरे दोस्तों कि अगर आप 50,000 रुपए तक का सामान बेचोगे, 50,000 रुपए तक का, 50,000, 50,000 रुपए तक का सामान अगर आप बेचोगे तो हम आपको 8% कमीशन देंगे। कितना कमीशन देंगे? 8%। अगर 50,000 रुपए तक का सामान आप बेचोगे तो हम आपको 8% कमीशन देंगे। उसमें से 8% आपका, अगर आप 50,000 रुपए तक का सामान बेचते हो। लेकिन अगर आपने 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचा, 50,000 रुपए से ज्यादा की जो भी आप बिक्री करोगे, जो भी आप बिक्री 50,000 से ज्यादा की करोगे, हम उस पे आपको 12% कमीशन देंगे। मतलब शुरू की 50,000 की आप सेल करोगे तो हम आपको 8% कमीशन देंगे। लेकिन ये तो आप बहुत कम बिक्री कर रहे हो। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का जो भी अमाउंट आप सेल करोगे, 50,000 रुपए से ज्यादा की जो भी बिक्री करोगे, हम आपको उस पर 12% कमीशन देंगे। सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं। आप मुझे बताओ, अगर एक सेल्समैन ने कुल 4 लाख रुपए का सामान बेचा है तो उसको कितना कमीशन मिलना चाहिए? जवाब दो। अगर एक सेल्समैन ने कुल 4 लाख रुपए का सामान बेचा है तो उसको कितना कमीशन मिलना चाहिए? जवाब दीजिए, करो।
ये होता है मोटिवेशन देने का तरीका। भाई साहब 50,000 तक का सामान बेचा तो 8% मिलेगा, 50,000 रुपए से ज्यादा का जो भी सामान बेचा उस पर कमीशन 12% दूंगा। तो सेल्समैन चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सामान बेचूं जिससे मुझे ज्यादा कमीशन मिल सके। अगर सेल्समैन ने कुल 4 लाख रुपए की बिक्री की है, कुल 4 लाख रुपए की, तो आप मुझे बताओ सेल्समैन को कंपनी को कितना कमीशन देना पड़ेगा? जवाब दीजिए, कितना कमीशन देना पड़ेगा? कोई 46,000 बोल रहा है, कोई 48,000 बोल रहा है, कोई 49,000 बोल रहा है। सब पागल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सब पगला गया है। आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी भाई। कंपनी कहती है कि शुरू के 50,000 पे 8% कमीशन मिलेगा। 50,000 रुपए से ज्यादा की जो बिक्री होगी, प्लस नहीं लगा, 50,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री के अमाउंट पे 12% कमीशन मिलेगा। तो सेल्समैन ने अगर कुल 4 लाख का सामान बेचा है तो कितना कमीशन मिलना चाहिए? तो भाई साहब ये तो सुनो भाई, शुरू के 50,000 पे तो 8% मिलना तय है। 50,000 रुपए का 8% कितना होता है? तो आप कहोगे सर 4,000 रुपए। 8 पंजे 40, 50,000 रुपए का 8% 4,000 रुपए। सेल्समैन ने कुल बिक्री 4 लाख रुपए की करी है, तो 50,000 तो ये हो गया। 50,000 से ज्यादा की बिक्री कितनी करी है सेल्समैन ने? 50,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है? 3.5 लाख नहीं है। 50,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है? 3.5 लाख। अरे 4 लाख में से 50,000 रुपए माइनस कर दोगे तो 3.5 लाख रुपए की बिक्री 50,000 रुपए से ज्यादा की करी है उसने। तो 50,000 से ज्यादा की जो बिक्री का अमाउंट है उस पे सेल्समैन को 12% कमीशन मिलेगा। कितना? 12%। 12% कमीशन मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ 3.5 लाख का 12% कितना होता है? जवाब दो भाई। 3 लाख का 12% 36,000 और 50,000 का 12% 6,000। तो ये हो जाएगा 36 और 6 42,000 रुपए, यानी कि 42,000 रुपीज मेरे दोस्तों कमीशन मिलेगा यहां से। तो शुरू के 50,000 पे 4,000 कमीशन, और 50,000 रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट है वो 4.5 लाख की बिक्री है, उस पे सेल्समैन को 3.5 लाख का 12% मिलेगा, 42,000 रुपए कमीशन। तो सेल्समैन का जो टोटल कमीशन होगा वो 4 + 42 46,000 रुपए होगा, 46,000 रुपीज। बताओ